नमस्कार, मैं कृतिका से आज की प्रमुख खबर से। गत दिवस जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की बैठक के दौरान जिला भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष निशांत मिश्रा और मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों के बीच हुई गर्मागर्म कहासुनी का मामला कोतवाली पुलिस, एसपी और कलेक्टर के पास तक पहुंच गया है। इस गर्मागर्म विवाद को लेकर युवा भाजपा अध्यक्ष निशांत मिश्रा ने जिला कोतवाली पहुंचकर संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी 24 मार्च को सामूहिक रूप से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी को अपनी शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टरों ने दिए गए अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि युवा मोर्चा बीजेपी अध्यक्ष निशांत मिश्रा ने उन पर जबरिया विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए दबाव बनाया, जिस पर इंकार करने पर उन्होंने डॉक्टरों के साथ अभद्रता की है। एडिशनल एसपी से शिकायत करने आए डॉक्टरों से एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब उनका पक्ष करना चाहा तो उन्होंने ये कहते हुए कन्नी काट ली कि इस पर सिविल सर्जन ही बयान देंगे। वहीं जिले के बीजेपी अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों ही पक्षों की तरफ से गलती हुई है। हम प्रयास करेंगे कि दोनों ही पक्षों को बैठाकर इस मामले का निराकरण करा दें। लेकिन जहां तक सत्यता है, जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनके पास लोग आते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी मदद करें। आप लोग पत्रकार हैं, अगर आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आए और हम उसको फ़ोन ना करें, किसी डॉक्टर को या अन्य क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को, तो आप लोग भी कहेंगे कि उसका काम करने के लिए आगे नहीं आए। निश्चित रूप से निशांत मिश्रा हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष है। एक व्यक्ति जो विकलांग था, उसका आवेदन नहीं लिया जा रहा था, तो गए कि उन्होंने कहा एक खड्डी से आया है 40 किलोमीटर दूर से चल करके, और डॉक्टर खरे से बात कर रहे थे कि हम ये कहने आए हैं कि इसका आवेदन ले लीजिए, इसकी जांच करा लीजिए, अगर यह विकलांग है तो फिर इसका प्रमाण पत्र बनाइए, नहीं है तो नहीं बनाइए, लेकिन आवेदन ले लीजिए। इतने में बीच में दूसरे डॉक्टर पाठक टपक गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर खरे जी से बात कर रहा हूँ। और इसी में बातचीत हुई और उन्होंने, डॉक्टर पाठक ने निशांत मिश्रा को कहा कि हम आपके गुप्तांग में डंडा डाल देंगे। इस प्रकार की अशोभनीय बात करना क्या किसी डॉक्टर को शोभा देता है? और जब मैंने डॉक्टर खरे से बात की, इसकी तस्दीक करनी चाहिए, तो डॉक्टर खरे ने भी कहा हाँ यह सही है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, यह उन्होंने कहा है। यह सिविल सर्जन का कहना था कि मेरे चैम्बर की घटना है। बातचीत दोनों तरफ से हुई, बात मुझसे हो रही थी, डॉक्टर पाठक से नहीं। आप एक बात बताइए, क्या डॉक्टर के रूप में अराजक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए? क्या एक सभ्य समाज में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? अगर निशांत मिश्रा ने कोई गलती की थी हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष ने, तो तमाम जो चीज़ें आज हो रही हैं वह पहले भी बात की जा सकती थी। हमसे फ़ोन करके बात किया जा सकता था कि आपके युवा मोर्चा अध्यक्ष आए हैं, इस प्रकार की गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ऐसा ना करके जिस प्रकार से बर्ताव किया गया वो बेहद निंदनीय है। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने संवेदनशील हैं और वो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा पार कर जाते हैं। उनके मुंह पर लोग कहते हैं कि आपने मेरा काम नहीं किया, तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि आप आवेदन दीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति बन रही है, एक तरफ डॉक्टर आप निशांत मिश्रा जी के खिलाफ पुलिस में कलेक्टर साहब के पास शिकायत करते फिर रहे हैं, वहीं निशांत मिश्रा जी ने भी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई है। क्या ये उचित है, ये मामला क्या आगे बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए या? दोनों तरफ से जो बातचीत हुई वो वास्तव में निंदनीय है। दोनों तरफ से इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए और मैं चाहूँगा कि इसका पटाक्षेप हो। और अगर हम आगे कार्रवाई दोनों पक्ष बढ़ाते हैं, यह दुखद होगा, तो मेरा यह निश्चित रूप से प्रयास होगा कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठ जाएं और एक जो सुचारू व्यवस्था है वो संचालित रहे। इस मामले में एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के पुलिस अधीक्षक से भी जानकारी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्षों की शिकायत मिली है, दोनों पक्ष से बात करके कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक कोई डॉक्टर और एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष, इनके विवाद की कुछ जानकारी आई है, तो उनको मैंने टीआई कोतवाली को बोला है कि जिसमें उचित वैधानिक कार्रवाई जांच करके सुनिश्चित करें। 24 मार्च को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी पहुंचकर थाना कमरजी अंतर्गत ग्राम लकोड़ा निवासी विकास सिंह उर्फ राजा ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत की है कि कमरजी थाने के एसआई विशाल शर्मा और आरक्षक नवीन सिंह उनको पकड़कर थाने ले गए और उन पर कोरेक्स बेचने का आरोप लगाकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की है और उन्हें 151 का मुलजिम बनाकर उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक को शिकायत देने के बाद बाहर आए फरियादी विकास सिंह उर्फ राजा ने मीडिया को अपने शरीर के जख्मों को दिखाते हुए अपनी प्रतिक्रिया सुनाई और कहा कि उनके वाहन से पुलिस में लगी प्राइवेट गाड़ी मामूली टक्कर लगने की वजह से पुलिस ने उनके साथ इस तरह की घटना घटित की है। आगे उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करके मामले की जांच करवाकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मामला है कमरजी थाने का, गाड़ी से ठोकर लग गई थी ब्लोरो में,
उसी चक्कर में 151 लगा के भेज दिए थे। पूरा ये मामला है। नवीन सिंह और विशाल शर्मा एसआई। गाड़ी में ठोकर लग गई थी उसमें। आरक्षक हैं। पाइप से मारे थे। 20 तारीख को। ये गाड़ी में ठोकर लगने वाली जो बात कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए। गाड़ी आ रही थी मेरी, 4-7 गाड़ी थी। उनकी ब्लोरो गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी। ड्राइवर चला रहा था और नवीन सिंह उसमें सिविल वर्दी में थे। गाड़ी मोड़ में मतलब जैसे मुड़ती उधर से उनकी भी गाड़ी आ जाती है तो हल्का टच होगी गाड़ी। उसी चक्कर में बोले कि मतलब बुलाए थे, मगर उस दिन जा नहीं पाए। दूसरे दिन फिर आए तो गाँव में बैठा था बगीचे के पास, तो उठा ले गए फिर। क्या वजह है गाड़ी में टक्कर लगी, रिपोर्ट हो सकती थी, उस पे आप पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन इतनी बर्बरता से आपके साथ मारपीट की गई, क्या वजह समझ में आती है आपको? वजह क्या होता है, मगर आप खुद ना सोच सकती है कुछ न कुछ। अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो। एसपी साहब से मिले हैं, आपने आवेदन दिया, क्या कहा है एसपी साहब ने और क्या आपने मांग की? मांग ये है कि उनको पहले तो आप उचित कार्रवाई की जाए अच्छे से और पूरा जांच किया जाए अच्छे से, यही सब बोला। पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर पड़े निशान उसके साथ हुई बर्बरता की गवाही देते हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच किस नतीजे पर पहुंचती है, क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है या नहीं। कमिश्नर रीवा संभाग श्री अनिल सुचारी द्वारा उपखंड कार्यालय मझौली का आकस्मिक निरीक्षण बुधवार को किया गया। उन्होंने राजस्व विभाग को मूल कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को अपने विभागीय कार्यों के साथ साथ अन्य कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है, लेकिन इससे विभाग के मूल कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी मझौली तथा तहसीलदार को निर्देशित किया है कि आगामी 15 दिवस में संबंधित न्यायालयों में निरीक्षण कर सभी प्रकरणों का भौतिक सत्यापन कर लें। दस्तावेजों के अभाव में लंबित प्रकरणों के दस्तावेज प्राथमिकता पर एकत्र करें। अब लेखाकार से दस्तावेज प्राप्त करने हेतु नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को पाबंद करें। कमिश्नर ने 1 वर्ष से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत कराएं। कमिश्नर श्री सुचारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को अधिक से अधिक क्षेत्र का भ्रमण करने तथा प्रत्येक माह द्वारा डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि क्षेत्र के भ्रमण एवं हितग्राहियों से संवाद स्थापित करने से वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है तथा योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन संभव हो पाता है। श्री सुचारी ने कमिश्नर कार्यालय तथा वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों के लिए पृथक पंजी संधारित करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से अनिवार्य रूप से अवगत कराएं। उन्होंने कार्यालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने तथा रिकॉर्डों के व्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देशित किया है कि शिकायतों का समय सीमा में संतुष्ट पूर्वक निराकरण दर्ज कराएं। उन्होंने 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर कमिश्नर श्री सुचारी द्वारा उपखंड कार्यालय में उपस्थित आवेदकों की समस्याओं को भी सुना गया। कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री मुजीबुर रहमान खान तथा सीईओ जिला पंचायत श्री राहुल धोटे उपस्थित रहे। जनपद पंचायत सीधी में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही से हो रहे भारी भ्रष्टाचार की आंच अब जनपद कार्यालय तक पहुंचने लगी है और जनता जनपद कार्यालय पहुंचकर जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। ऐसा ही एक मामला 24 मार्च को जनपद पंचायत सीधी में सामने आया है, जहां जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम चौपाल कुठार के 1 दर्जन से भी ज्यादा ग्रामीणों ने गाँव में निर्माण कार्य और आवास योजना के नाम पर हुए घोटालों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाकर सीईओ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और कार्यवाही की मांग की। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनपद प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनपद प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनपद प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिनेश गौतम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिनेश गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिनेश गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शन के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने मुर्दाबाद के नारे लगा रहे ग्रामीणों से उनकी समस्या जाननी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि उनके गांव में आवास का पैसा निकालकर खा लिया। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच के बाद एफआईआर की कार्यवाही को भी दरकिनार कर दिया गया, जिसकी वजह से मजबूर होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है।
आज आप लोग जनपद पंचायत सीधी का घेराव करके सीओ का मुर्दाबाद बुलवा रहे हैं, क्या वजह है, क्या आपको समस्या हो रही है? जनपद पंचायत सीओ द्वारा ग्राम पंचायत चौफाल कोठार को पूरी तरह से खोखला कर दिया गया है। ग्राम पंचायत चौफाल कोठार में जितने भी विकास कार्य हैं पूरे तरह से बाधित हैं। बाधित ऐसे हैं कि कागज़ में केवल कार्य हुए हैं और ज़मीनी स्थल पर कोई कार्य नहीं है। हमारे साथ हमारे ग्राम पंचायत के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आवास राज्य सरकार द्वारा दिया गया था, केंद्र सरकार की योजना है जो आवास मिलती हैं। हमारे साथ जगमोहन साकेत जी हैं, इनको आवास मिला था, आवास का पूरा पैसा इनके खाते में गया, पर सचिव द्वारा, पूर्व सचिव सूर्यभान द्वारा, उनके दलाल रावेंद्र यादव द्वारा यह कहकर ले गया कि पंचायत द्वारा बनाया जाएगा, पर इनसे पूरा पैसा निकलवा लिया गया। आवास पोर्टल पर आवास पूर्णतः दिखाई दे रहा है कि पूरा हो चुका है, पर स्थल पर कोई नहीं है। जैसे आवास जैसी योजनाओं को बंदरबाट अधिकारी समेत पूरे जनपद के कर्मचारी बंदरबाट किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना घोटाला किए होंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, और पूर्व सचिव के ऊपर कार्यवाही की गई थी जिला पंचायत से, और उनके ऊपर FIR के भी निर्देश थे। जनपद सीओ 2/7/2021 को लगभग निर्देश किए गए थे जनपद सीओ को FIR कर पत्र प्रेषित करने के लिए जिला पंचायत को, तो आज दिनांक तक सीओ द्वारा FIR नहीं कराया। क्या लगता है आपको, क्या सीओ की भी मिली भगत है? पूरी तरह से मिली भगत है। हमें तो लगता है कि पूरा आधे में चलता है। 50% तुम लो, 50% हमें दो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुला पटले, उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन, नवागत थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनोज सोनी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपी करण उर्फ गुड्डू सोनी, पिता सूरज सोनी, निवासी एस्टेट हाउस के पास थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बताया गया है कि आरोपी 8 वर्ष पूर्व 2014 में अपराध करने के उपरांत फरार हो गया था एवं आरोपी युक्त की कोतवाली पुलिस द्वारा तब से सतत पता तलाश की जा रही थी, किंतु फरार होने के कारण आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। आज दिनांक को मुखबिर की सूचना पर से आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार करते हुए थाना लाया गया, जिससे वैधानिक कार्यवाही को उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनोज सोनी, सहायक उप निरीक्षक नीरज साकेत, प्रधान आरक्षक तिलक राज सिंह सिंगर, आरक्षक आजाद खान, सुनील बागरी, आलोक त्रिपाठी, अनुराग यादव, चालक आरक्षक संजय कुशवाहा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिवराज का बड़ा ऐलान, महिलाओं के नाम पर संपत्ति है तो प्रॉपर्टी टैक्स 3 की जगह 1% लगेगा। MP से गेहूं बेच आने पर मंडी टैक्स नहीं, CM शिवराज ने एक्सपोर्टर से कहा प्रदेश से एक्सपर्ट्स को मिलेगी राहत। MP में बेटी पैदा होने पर ऐसी सजा ससुराल वालों ने घर से निकाला, कहा तुमने बेटी पैदा की है इसलिए अब नहीं रखेंगे, मायके गई तो वहां से भी भगाया। इंदौर में भाजपा नेता की बेटी की हत्या, गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगाई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। और अब ऐसे राष्ट्रीय हलचल। ड्रैगन को भारत की 2-2 OIC की मैचिंग में कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ आया चीन। भारत ने कहा बेवजह बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। CM पुष्कर सिंह धामी बोले उत्तराखंड में जल्द ही लागू होगी समान नागरिक संहिता, चुनावी रैली में किया था ऐलान। कश्मीर फाइल्स पर महबूबा का बयान, मोदी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया होता तो उनकी हालत बदल गई होती। और जंग की दर्दनाक सच्चाई, यूक्रेन के शहर में दिखी रूस के सैनिकों की लाशें, साथियों के शव छोड़कर भागे रूसी सैनिक। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे और बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।